हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बिहार दरोगा का एसआई का सेट नंबर 3। कितना? सेट नंबर 3। ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं फ्रेंड्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव बिहार दरोगा पीटी मेंस में पूछे भी जा चुके हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स और जीके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अच्छा, आप बताइए, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायती राज जो है सबसे पहले राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओबरा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो ओबरा बांध रिहंद नदी पर, कहाँ? रिहंद नदी पर बनाया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित होता है। तो फ्लोराइड प्रदूषण से मुख्यतः जो प्रभावित होते हैं वह दांतों को प्रभावित करता है। क्या? दांतों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न बताइए, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? तो एस एस ओ नामक संस्था जो है वह भारत में बेरोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो मानव शरीर में जो है वह ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जो थी वह जोसेफ फ्यूरियर, किसके? जोसेफ फ्यूरियर की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, कब? 22 मई को मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी, क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको? बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंध है? तो भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, क्या? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है वह विदेश व्यापार नीति से संबंध रखता है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है? तो यह जम्मू कश्मीर है। कौन सा? जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई? तो एल.एम. सिंघवी समिति, कौन सा? एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति का दर्जा दिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जो जेपी कृपलानी, कौन किए थे? जेपी कृपलानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध के जनपद की राजधानी जो थी वह राजगृह, कहाँ थी? राजगृह थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इक्थियोलॉजी, क्या? इक्थियोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट जो है वह कोयला के लिए, किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक के उसके दरबार में शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो कौन सी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 19 नंबर प्रश्न बताइए, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो यह प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद, किसका, कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था या सम्मान से किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गतिज ऊर्जा को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को mv², क्या होता है, mv², हाफ mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? mv² के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार जो इसलिए किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या थे? कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कैलाश पर्वतमाला से। कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेबीज नामक रोग मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो रेबीज नामक रोग जो है वह तंत्रिका तंत्र को, किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति जो है वह सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? तो विनोबा भावे ने विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। कहाँ से? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। कहाँ है? पवनार आश्रम महाराष्ट्र में। तो वहीं से विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बदलाव किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। किसका? अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। किसके? लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, कोची प्राकृतिक बंदरगाह है, चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह सुमेलित नहीं है। सी नंबर ऑप्शन गलत जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। तो भारत के जो कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति को कौन निष्कासित कर सकता है, इसका प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत होता है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब फ्रेंड्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी इस पर डॉट हूँ, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? तब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, नहीं। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत जवाब। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत जवाब। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो ग्रेटा थुनबर्ग को। किसे? ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम मैगजीन ने 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर चुना ग्रेटा थुनबर्ग को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोगाबिल पश्चिम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गोगाबिल पश्चिम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह
कहाँ स्थित है दोस्तों? कटिहार में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो जॉर्ज फर्नांडिस, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये 3 लोगों को मिला है। वेणु श्रीनिवासन, क्या? श्री वेणु श्रीनिवासन को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में, किसमें? अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है किंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। तो किस कारण से? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका तीनों सही होगा। क्या? तीनों सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं फैलता? तो डिप्थेरिया। कौन सा? डिप्थेरिया रोग जो है वह जीवाणु द्वारा नहीं फैलता। ट्रैकोमा, हैजा, प्लेग, ये सब जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्रेनियम कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्रेनियम। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद रहता है जिसे क्रेनियम कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भूगोल के लिए जो जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज कौन किए? इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो वारेनियस। किसने? वारेनियस ने कहा भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है कांट ने कहा था। किसने? कांट नामक व्यक्ति ने कहे थे भूगोल भूतल का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उपग्रह कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। क्या? अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 हैं। क्या? कितनी है? 4 हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो यह सीमा में। किसमें? सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो हिमालय। हिमालय एक वलित पर्वत है। क्या है? हिमालय वलित पर्वत है। अगला 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो भूकंप जब आता है उसमें धरातलीय तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो एल तरंगे होती हैं। कौन सा? एल तरंगे होती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस। कौन सा? माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट एवेरस ज्वालामुखी स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यूएसए। कौन सा? यूएसए जो है वह अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का राजकीय भाषा। तो बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? तो हिंदी व उर्दू। कौन सा है फ्रेंड्स? हिंदी एवं उर्दू बिहार का राजकीय भाषा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिला लिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? किसका? नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई
1858 ईस्वी को कब हुआ था? 9 मई 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। किसके दास? बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है? किसका? यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। किससे? टेनिस से है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, बॉम्बे बॉम्बर, कौन सा? बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो बॉम्बे बॉम्बर सचिन तेंदुलकर, किनका? सचिन तेंदुलकर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 1995 में। कब? 1995 में प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कब? तो 1995 में। द गुड अर्थ किसने लिखा? 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द गुड अर्थ किसने लिखा? तो पर्ल एस वक ने। किसने? पर्ल एस वक ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरितरम के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरितरम के लेखक भवभूति हैं। कौन है? भवभूति। नेक्स्ट प्रश्न है 63, प्रबंध कोश के रचयिता कौन थे? तो प्रबंध कोश के रचयिता राजशेखर थे। कौन थे? राजशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया? तो भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह 2010 ईस्वी में चुना गया। कब दोस्तों? 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65 नंबर, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं जन्मजात नागरिक। कौन सा? जन्मजात नागरिक। मतलब हमारे माता पिता में से दोनों में से कोई एक अगर भारतीय नागरिक है तो हम भी वहाँ के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? तो 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्लाउडेड लेपर्ड, किसे? क्लाउडेड लेपर्ड को चुना गया। किसे? क्लाउडेड लेपर्ड को 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर चुना गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न है, किस देश में चक्रवाती तूफान गोनी ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई है? तो गोनी नामक चक्रवाती तूफान एक आया था जो फिलीपींस में, कहाँ? फिलीपींस में सबसे अधिक तबाही मचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्टेटर पोल व रोटर पोल, कौन सा? स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य बनता है। स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य क्या बनता है? तो रिटारडेंशन कोण। क्या? रिटारडेंशन कोण नामक बनता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 69, निम्न में से किस देश ने हाल ही में बेहद विनाशकारी बम H6 के बम बे का निर्माण किया है? तो चीन ने। किसने? चीन देश ने बेहद विनाशकारी बम H6 के बम बे का निर्माण किया है। किस देश ने? चीन ने। वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त कौन है? तो बिमल जुल्फा। कौन सा? कौन है? बिमल जुल्का। वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त बिमल जुल्का हैं। अगला है दोस्तों मैथ। तो मैथ 71 नंबर, आप इसे कमेंट बॉक्स में बना के बताइएगा। 1043 रुपया को किसी संख्या से भाग देने पर 11 भागफल 11 शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात करें। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैथ है। 72 नंबर मैथ है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है?
इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, ठीक है। 75 नंबर मैथ है, रमेश ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपये में खरीदी? इसे भी आप हमें बनाकर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मैथ है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ और हानि बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भेड़ मटन तो हिरन, इसका भी ऑप्शन आप चूज करके बताइए, मीट, बिल, फ्लैश, वेनिजन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? बताइए। नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छवास कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वासोच्छवास कहलाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका दोस्तों? ग्लूकोज का उपयोग करती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का, कितना का? 2 मिनट का अंतर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो है वह किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। किस प्रकार का? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अत्यधिक ऊंचाई पर प्रकाश में वायुयान से सफ़र करने वाले आकाश का रंग कैसा होता है? तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन। क्या? उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस जमा होती है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो इस्पात में 2% कार्बन है। कितना? 2% कार्बन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्या? कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, क्या? वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो क्वेरेंटाइन नामक शब्द को, किसका? क्वेरेंटाइन नामक शब्द जो है वह कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द हैं, जिसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? तो यह किस तारीख को वापस लौटेगा? बताइए दोस्तों। 6 दिसंबर 2020 को। कब? 6 दिसंबर 2020 को वापस लौटा। जापान का स्पेसक्राफ्ट कौन सा? जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल को लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? तो 6 दिसंबर 2020 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्रोजेनेका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन या कोविशील्ड है। इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भी डाउट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? तो जेनटेक कौन सा, या रेनबैक्सी, या हेटेरा, या सिप्ला? इसका जवाब बताइए।
करंट अफेयर से दोस्तों ये थोड़ा डाउट लग रहा है, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो 7.5%। कितना परसेंट? 7.5%। दूसरी तिमाही में जीडीपी के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया गया है? तो किस में? केरल में। कहाँ? किस राज्य सरकार ने? केरल राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस में किस दिन योगदान मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया? क्या? एस्मा लागू कर दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर एस्मा नामक एक एक्ट है या नियम है जिसे लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ ने। किसने? भारतीय तीरंदाजी संघ ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो फकीर चंद कोहली, जिनका नाम क्या है? फकीर चंद कोहली है, जिनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे। दोस्तों ये सारे 100 प्रश्न आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिट प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आप इसको 1-2 बार देख लेते हैं तो यही प्रश्न पीटी और मेंस में पूछा जाता है, एकदम इसी टाइप का पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।